नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपको याद होगा कि वंदे भारत की शुरुआत, वंदे भारत जो ट्रेन्स थी उनकी शुरुआत ये कह के हुई थी कि ये बहुत हाई क्लास ट्रेन्स हैं, जिनका किराया काफ़ी ज़्यादा है। एक कम्फर्ट लेवल को प्रॉमिस किया गया था कि आप बहुत आरामदेह आपकी और सुखद यात्रा होगी। लेकिन अब जैसे-जैसे समय बीत रहा है, वंदे भारत ट्रेन्स का कबाड़ा हो गया है। कबाड़ा इसलिए क्योंकि एक तो ना खाना ठीक से क्वालिटी का मिलता है, ना जो बैठने वाली सीट्स हैं वो कंफर्टेबल रह गई हैं और उल्टा हाइजीन भी एक प्रॉब्लम है। लोगों को अब शक होने लगा है कि वंदे भारत जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? अब आज आप अचानक से सोच रहे होंगे कि मैं वंदे भारत की बात क्यों कर रही हूँ? वंदे भारत की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक यात्री जो कि खुद एक्टिविस्ट हैं, वो ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली टू अम्बन दौरा जो कि हिमाचल में है। उस स्ट्रेच पर उनको ये लगा कि जिस सीट पर वो बैठे हैं वंदे भारत में, वो सीट्स में ना कंफर्ट है और ना ही उनको आराम से जाने का एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उन्होंने आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं कि ये यात्री जब ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने कुछ तस्वीरें हमें भेजी थी जो कि आज मैं साझा करना चाह रही हूँ। ये उसी ट्रिप की हैं जहां पर उनको बाकायदा बुलाकर और सीट चलती ट्रेन में ठीक करानी पड़ी। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि जब ट्रेन अपने डॉकयार्ड में जाती है, वहां पर ट्रेन की सफाई होता है, तो ये उस समय क्या अश्लील होता है? वैश्या के लिए बनी हुई है सीट, रील बनाने के लिए। रीतू जी, आप वो जो टिकट दे मांग रहे थे ना, नंबर उनको बोलो ना। आप ये देखिए कि ये चलती ट्रेन में ये सीट की हालत है, ये वंदे भारत ट्रेन है बुक होंदियां सीटां और सारियां। ये वो तस्वीरें हैं वैसे भी जहाँ जगह पर नहीं थी चलती इसमें ट्रेन तो, में है ना। सीट को ठीक किया जा रहा है जब ट्रेन चल रही है। अब ये काम तब होना चाहिए था जब ट्रेन नहीं चलती, जब ट्रेन डॉकयार्ड में जाती है उस समय। ये देखिए, बुलाकर 45 मिनट से 1 घंटा लगा है, तब इन सीट्स को ठीक किया गया है। ये तस्वीरें आपको लगातार मैं दिखा रही हूँ क्योंकि इसी ध्वनि की ये तस्वीरें हैं वंदे भारत ट्रेन्स की, जहाँ पर ये तस्वीरें हमारे सामने आई थी, तो मैंने सोचा कि इसको साझा किया जाए। ये देखिए 2 अटेंडेंट्स हैं जो सीट को ठीक कर रहे हैं। ये वंदे भारत हाई क्लास ट्रेन्स हैं, जो कि पूरा हमसे किराया लेते हैं और किराया लेने के बाद किस तरीके की सर्विस दी जाती है, ये इसका एक प्रमाण है। तो इन तस्वीरों को आपको दिखाने के बाद आज हमारे साथ अनिल सूद जी हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अनिल सूद ही खुद ट्रैवल कर रहे थे स्ट्रेच पर, जिनके हवाले से इन तस्वीरों को मैं आप तक साझा कर रही हूँ। अनिल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और थैंक यू नीलू। आपने सर ये इस ट्रिप पर जब आप जा रहे थे और आपने ये जो तस्वीरें भेजी हैं, आपको अचानक से क्या लगा? जब आप बैठे थे तो आपको एहसास नहीं हुआ और जब बैठ गए उसके बाद ये एहसास हुआ कि आपकी सीट्स काम नहीं कर रही? नीलू, ये मेरे साथ तीसरा इंसिडेंट है, पहला नहीं है। आपसे ये भी मैं शेयर कर लूं, 2 बार पहले भी हो चुका है और इसी ट्रेन पे हुआ है। मतलब पहली बार जब मैं ट्रेवल किया तो मेरे को जो मेरी तब EC1 में सीट थी, तब भी मेरी सीट 52 थी। तो जो इसका एयर कंडीशनिंग का ऊपर वेंट होता है, वो सारा काला हुआ पड़ा था और जो रैक था, लगेज रैक था, उसकी शीट उखड़ी हुई थी और टॉयलेट्स का इतना बुरा हाल था। शायद अगर मैंने शताब्दी का इतना बुरा हाल नहीं देखा इतने सालों के यूज के बाद, जितना बुरा हाल मैंने इस ट्रेन का देखा है। तो जैसे ही हम अब जब आप एग्जीक्यूटिव कोच सिलेक्ट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी सीट ठीक ठाक होगी। तो पहले बैठते तो उसका आर्म रेस्ट का हैंडल नीचे गिर गया। तो इसकी जो सीटें हैं वो स्लाइडिंग है, रिक्लाइनिंग नहीं है। तो मैं जब उसको स्लाइड करने लगा तो स्लाइड भी नहीं हो रही। तो मैंने TS को बुलाया, मैंने कहा भाई ये क्या है? कहता जी अभी देखते हैं। देखते देखते मैं उस बंदे की तारीफ करूंगा जिसने एटलीस्ट अपनी लेबर बुला के 45 मिनट में चलती ट्रेन में वो सीट ठीक करी। पर जब तक ये सीट ठीक हो रही थी तो एक और नया तजुर्बा सामने आया कि बाथरूम में जितने भी सोप डिस्पेंसर थे उनमें सोप सोल्यूशन ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे तो ले लिए, अब वो रेलवे वाला भी खुद परेशान होकर चेक कर रहा था कि इसमें डिस्पेंसर में सोप ही नहीं है। तो मतलब आप कुल मिला के ये देखो कि जब ट्रेन रेक में जाती है, शाम को स्टॉप यार्ड में जाती है और सुबह आती है,
तो क्या होता है, किसकी जिम्मेवारी है? ये टीएस की जिम्मेवारी तो नहीं है ये चीजें चेक करनी और ठीक करनी। ऑब्वियसली। आप ड्रोन से बाहर की ट्रेन की सफाई तो दिखा रहे हो, अंदर का कौन चेक कर रहा है? अंदर का तो कोई चेक नहीं करता, तो मतलब लेकिन यू जब टेक। सरकार ये दिखाती है और रेलवे मंत्रालय ये दिखाता है कि देखिए ये वंदे भारत हमारी प्राइम ट्रेन ही नहीं खुल गई है, जिस उद्देश्य से इन ट्रेनों को बनाया गया था, आज उन ट्रेनों में अगर सर्विसेज ही कायदे से नहीं दी जा रही हैं, तो फिर ऐसे ट्रेन का क्या फायदा और इतना किराया लेने का क्या फायदा? सी आप अगर इसको देखो, सर्विसेज तो इनकी पुअर है ही है। इवन आईआरसीटीसी जो मेन्यू सर्व करती है वो अपने आप में बहुत बड़ा हास्यास्पद है। सुबह ब्रेकफास्ट में आपको पैक्ड जूस के साथ कर्ड मिलेगा पैक्ड, फिर उसके साथ आपको कटलेट्स मिलेंगे, ठीक है, और उसके साथ आपको कॉर्नफ्लेक्स मिलेगा। तो अगर आप ये ना तो कॉन्टिनेंटल हुआ, ना इंडियन हुआ, ना साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हुआ, तो आप कस्टमर्स को क्या सर्व कर रहे हो? कुछ तो ध्यान रखो कि आप सर्व क्या कर रहे हो। और शाम को जब कल शाम को वापस आ रहा था, तो जो कचौरी थी जिस लिफाफे में डाली हुई थी वो सारी तेल से सनी हुई थी। तो मतलब पामोलिन से बना हुआ सारा खाना सर्व हो रहा है, उसमें आप किसकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो? इनके जो स्नैक्स आते हैं, वो जो स्नैक्स के ऊपर आप कवर करके देखो, चिड़वा होता है और कभी नमकीन होगा, तो उसके पीछे जब पढ़ो तो पामोलिन ऑयल यूज किया हुआ। तो आप किसकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? इतना पैसा लेने के बावजूद आप इतनी घटिया सर्विस दे रहे हो पैसेंजर्स को। व्हाट डज इट इंडिकेट? अरे यार, मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई अगर रील बनाने से फुर्सत मिले तो एक बार जरा इसको भी देख लेना, मेरी कंप्लेंट को। कैन यू इमेजिन कि इस ट्रेन में जब मैं कल कंप्लेंट लिख रहा था तो मैं लिख नहीं पा रहा था क्योंकि ट्रेन इतनी जर्क कर रही थी। और अगर इस ट्रेन में, इसी पर्टिकुलर ट्रेन रेक में, अगर आप एक कोच से दूसरे कोच में जाते हो तो आप चल नहीं सकते, आपको साइडों का सहारा लेना पड़ता है। और कोई जो देखने वाला होगा वो ये सोचेगा कि ये शराब पिए हुए है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द ट्रेन। तो मतलब आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? और ये जुम्मा जुम्मा में क्या 5-6 साल पुरानी ट्रेन होगी, ज्यादा पुरानी होगी भी नहीं। इसके मुकाबले आप शताब्दी देख लो, कितने साल पुरानी शताब्दी गाड़ियां हैं, उनकी आप मेंटेनेंस, वो आज भी इतनी बुरी नहीं है जितनी ये 5-6 साल में इनका बैंड बजा हुआ है। टॉयलेट में चिटकनियों की जगह कुंडियां लगी हुई हैं। तो क्या मतलब, क्या क्वालिटी है? नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बाहर से चमकाने के लिए तो सब कुछ ठीक है भाई, आपने वंदे भारत बना दी, बिल्कुल हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, रुकेंगी नहीं, आपने उम्दा सर्विसेज दी हैं, लेकिन सर्विसेज के नाम पर क्यों ये खिलवाड़ किया जा रहा है? सरकार की ये मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय की ये लापरवाही कहेंगे? मोदी जी क्या इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? मोदी जी केवल हरी झंडी दिखाते हैं और ट्रेनों का उद्घाटन करने लगते हैं, वो ये सब नहीं देख पाते कि आखिर उनके मंत्री कर क्या रहे हैं। जी, उनका काम है हरी झंडी दिखाना। जब कहीं लाल झंडी हो जाए तो वो रील मंत्री का काम है, और जिम्मेवारी भी रील मंत्री की है, और रील मंत्री हमारा जिम्मेवारी नहीं लेता। अगर आपको याद हो 1994 में पहले शताब्दी में प्लास्टिक की कटलरी चलती थी ब्रेकफास्ट के साथ। तो मैं जब आगरा जा रहा था तो प्लास्टिक का पिंक चम्मच काला हुआ हुआ था, तो मैंने कंप्लेंट कर दी। जब कंप्लेंट कर दी, वापस आके मैंने कंप्लेंट जो फॉरवर्ड भी करी, कैन यू इमेजिन उसका क्या एक्शन हुआ? प्लास्टिक की जगह स्टील कटलरी शुरू हो गई थी। यहाँ मैं पहले भी कंप्लेंट कर चुका हूं इनको, अब भी जो है मैंने भी कंप्लेंट्स करी है, तो मेरे को नहीं लगता इनके कानों पे जूं रेंगेंगी। कुल मिला के किसी की जिम्मेवारी नहीं है, कोई आंसरेबल नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है। मतलब ये क्यों है? माधवराव सिंधिया के टाइम में फूड क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हुई थी, ट्रेन की क्लीनलीनेस इम्प्रूव हुई थी। आज क्या है? नाम की सिर्फ वंदे भारत है, तो वंदे भारत भी आप एन हटा दो, वंदे भारत कर दोगे, आप पैसेंजर्स को काट रहे हो सिर्फ। नहीं, लेकिन आज इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपको क्या लगता है कि अगर आज वंदे भारत ट्रेन्स में
ठीक तरीके से सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, और जो विजुअल्स हमने दिखाए जो आपके हवाले से, जिसमें कि टूटी सीटें हैं, सीटों का बुरा हाल हुआ है, खाने को ठीक से लोगों को मिल नहीं रहा है। आपने खुद बताया कि सोप डिस्पेंसर्स हैं, उनमें सोप सोल्यूशन है ही नहीं। तो ये वंदे भारत किस चीज के लिए पैसा मांग रहा है, और आज क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए एज अ सिटीजन? जी अनिल जी। जी, एज अ सिटीजन हम लोग इलेक्शन लेते हैं, एक्शन जरूर लेते हैं, पर उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, ये लोग जवाब नहीं देते। ये बहुत थिक स्किन्ड हो गए हैं, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। एक टाइम था जब आप कंप्लेंट करते थे तो एक्शन भी होता था, लोगों को डर भी होता था। तो अब आईआरसीटीसी को इन्होंने कैटरिंग दे दी है। यस सर, ठीक है, ओके। तो सर मैं पूछ रही थी कि ये जो विजुअल्स हमने दिखाए और आपके हवाले से, आज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आज अगर वंदे भारत ट्रेन में हमें ठीक से सर्विसेज नहीं मिल रही है, ना खाना मिल रहा है, ना सीट बैठने को है, तो पैसे किस बात के लिए जा रहे हैं? वेयर डज द बक स्टॉप हियर? See, buck stops with the chairman, Northern Railway, sorry, not even Northern Railway, chairman Indian Railways. Okay, then it gets escalated to Union Minister for Railways. ठीक है, तो जब तक आप टॉप से जो डिसिप्लिन नहीं करोगे, टॉप अगर कंसर्न नहीं होगी तो बॉटम में कुछ नहीं होता, बिकॉज कॉफी परकोलेट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जब तक आप ऊपर आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है तो नीचे कुछ नहीं हो पाएगा, आप नीचे कुछ नहीं करवा सकते। मतलब कैन यू इमेजिन कि आईआरसीटीसी जो अपने आप को एक प्रोफेशनल कंपनी कहती है, उसका इतना बुरा हाल है। उसका तो मैंने नाम नया रखा है, आई रेगुलरली चीट टूरिस्ट एंड कस्टमर्स। ओके, क्योंकि जिस तरह की सर्विसेज ये देते हैं, और मतलब जो मैंने ब्रेकफास्ट का आपको मेन्यू बताया, और अगर आप इनका खाना टेस्ट कर लो तो वो भी टेस्टलेस है, पनीर ऐसे होता है जैसे आप रबर खा रहे हो। तो मतलब कुल मिला के क्वालिटी इतनी डिटीरियोरेट होती जा रही हो गई है, जितना कि माधवराव सिंधिया ने इम्प्रूव किया था उसके शायद ये आसपास मतलब 10% भी नहीं रह गई। तो कुल मिला के अगर आप पैसेंजर से पैसे ले रहे हो तो आप उसकी जो है कमेंसुरेट सर्विसेज भी दो। पैसे तो आप पैसेंजर से पूरे लेते हो, अब कॉन्ट्रैक्टर को क्या देते हो, कितने में लेते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, लेकिन ऐसे तो ये बिल्कुल साफ हो गया है, जो तस्वीरें बताती हैं कि भाई आप हरी झंडी दिखाते जा रहे हो नए ट्रेन को, और सर्विसेज का ख्याल कोई नहीं रख रहा है, ना ही मंत्रालय इस पर ध्यान दे रहा है, ना ही सरकार का इस पर फोकस है। बस बनाते जाओ, नए ट्रेन बनाते जाओ, हरी झंडी दिखाते जाओ। जी, वो एक पंजाबी में कहावत है, अगा दौड़ पिछा चौड़। आप आगे भागते जाओ, पीछे को भूल जाओ। तो कुल मिला के जो माहौल ये बन गया है कि नई ट्रेन चला दो, पुरानी जो चल रही है नहीं चल रही है, उसका क्या है, कौन जिम्मेवार है, किस तरह चल रही है, नोबडी इज आंसरेबल, नोबडी इज अकाउंटेबल, कोई इसको नहीं ध्यान देना चाहता। मतलब आप 6 साल में एक ट्रेन के रेक के बाथरूम की लैचेस की जगह आपको कुंडियां लगानी पड़ जाए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये आपके तस्वीरें जी जी, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। आपके जो डिस्पेंसर है, सोप डिस्पेंसर है, वो अनहाइजीनिक है। आपका जो टॉयलेट है तो उसमें घुसते ही जो है ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कौन से आप झुग्गी झोंपड़ी वाले टॉयलेट में आ गए। तो क्या दे रहे हो आप लोगों को? और ऊपर से आपने सबसे बड़ी लापरवाही इस ट्रेन की एक और नजर आई मेरे को। इन्होंने क्या किया है कि एग्जीक्यूटिव कोच जो है वो ट्रेन के मिडल में कर दिए हैं, तो जिससे क्या है कि ये थॉरोफेयर बन जाता है, क्योंकि पेंट्री कार से जो मटेरियल जाना है दूसरे कोचेस में वो सारे इधर से जाएंगे बीच में। तो ना तो आपकी प्राइवेसी है, ना आपको कंफर्ट है, और ऊपर से एयर कंडीशनिंग, जब दरवाजे बार बार खुलेंगे तो एयर कंडीशनिंग पे भी लोड पर पड़ता है, और एयर कंडीशनिंग भी पुअर होती है। तो कुल मिला के ये एक अपने आप में एक मैनेजमेंट स्टडी वाला इशू बन चुका है आज की डेट में, कि इस पे स्टडी किया जाए, what are the reasons for failure and who is responsible, why coffee of administration, tough administration, does not percolate from top to bottom, why it has to be bottom to top approach. बिल्कुल।
क्यों ये लोग चेक नहीं करते अपने रेक को? जब रेक शाम को वापस आ जाता है और सुबह 12 घंटे का टाइम होता है, आप क्या करते हो? तो मतलब और कुल ये मिला सारा के जो मेंटेनेंस का काम है, ये जो सारा मेंटेनेंस का काम है कि भाई आपके टॉयलेट्स ठीक है या नहीं है, आपकी सीट्स ठीक है या नहीं है, सफाई ट्रेन की हुई है नहीं हुई, अंदर से सफाई, टॉयलेट्स की सफाई, ये सारा काम उस 12 घंटे के विश्राम पीरियड में होता है जब ट्रेन खड़ी रहती है। अब यहाँ चलती प्रिसाइज हुई ट्रेन में जो आप विजुअल दिखा रहे हैं कि भाई सीट्स बनी नहीं है, किसी ने ध्यान हाँ, दिया ही नहीं है, आप खुद टॉयलेट्स का आलम बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 12 घंटे जो ट्रेन खड़ी रहती है उसमें कोई काम नहीं होता, बस बाहर से उसको धो दिया जाता है, दैट्स इट। आप ये देखिए पहले जब ट्रेन आती थी ना सुबह स्टेशन पे, जब जब भी कभी आती थी, तो आपको थोड़ा बहुत कोचेस के अंदर पानी मिल जाता था, क्योंकि वो अंदर से भी धुली होती थी। धुलने के बाद सफाई होती थी। तो अब तो कुछ आपको ऐसा नजर नहीं आता, और इन सीटों की हालत 6 साल में ये सीटें ऐसे हो गई हैं जैसे बेंच होते हैं। तो और एक आधा साल चले तो बेंच की बजाय ये तो लकड़ी के तख्तों में बदल जाएंगी। तो क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं है, क्वांटिटी की तरफ ध्यान है, और कैसे पैसे जो है कंज्यूमर से ऐंठने हैं उस पे ध्यान है। बिल्कुल। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये तस्वीरें कहीं और से नहीं बल्कि खुद अनिल सूद साहब ने ये तस्वीर ली थी। ये दिल्ली टू आमबंदौरा ट्रैवल कर रहे थे, उस दौरान उनको ये चीजें वंदे भारत ट्रेन में दिखी। और ये किस दिन की ये क्योंकि वीडियो की ऑथेंटिसिटी पूछी जाएगी, इसलिए मिस्टर सूद मैं पूछ रही हूँ, आप किस दिन ट्रैवल कर रहे थे, ये किस समय आपने ये विजुअल लिया, ये भी थोड़ा सा ऑथेंटिकेट कर दें ये आप। 23 तारीख की सुबह की ट्रेन की वीडियो है, और ये मिनिस्टर को जा चुकी है। अच्छा, ये ट्वीट ऑलरेडी पे आपने अश्विनी वैष्णव को भेजा। हाँ, ये ट्वीट भी कर चुका हूं मैं सबको, इनको। ओके 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 हाँ। ओके। और कोई रिस्पॉन्स आया इसका, कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कोई वो आज की डेट में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, उनको असर ही नहीं पड़ता कोई। उनको रील बनाने से फुर्सत मिलेगी तो वो देखेंगे। बिल्कुल। चलिए इन तस्वीरों को आपको फिर से दिखाते हैं। ये वंदे भारत ट्रेन की वो तस्वीर, वंदे भारत ट्रेन की वो तस्वीर है जो दिल्ली टू आमबंदौरा जा रही थी। उस दौरान मिस्टर अनिल सूद जो एक्टिविस्ट थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्हीं की ली हुई तस्वीरें हैं। आप आलम देख सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जिसकी में इतना किराया लिया जाता है, उसकी सीट्स की हालत क्या है, उसका ना आर्मरेस्ट काम कर रहा है, ना सीट्स मूव कर रही हैं, और साथ में वंदे भारत की और भी जो फैसिलिटीज है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, उसके बारे में आपको पता चला। मजे की बात यह है कि ऑलरेडी मिस्टर सूद ने इस विजुअल को हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव उनको भेज दिया है और ट्वीट भी किया, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो साफ बात है कि आप ट्रेन बनाते जाओ, लेकिन सर्विसेज कैसी चल रही हैं इस पर आपको ध्यान देना ही नहीं है, लेकिन किराया पूरा ऐंठना है अपने सारे पैसेंजर्स से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सूद जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।